महंगी चीज पहली बार ले जा रहा था, इसलिए वह बहुत सावधानी से चला रहा था। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। वह चिल्लाता रहा, पर आगे वाले लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाए और आगे निकल गए। जब उसने मोटरसाइकिल ठीक की और आगे बढ़ा तो उसे समझ ही नहीं आया कि किस दिशा में जाना है। उसे डिलीवरी का रास्ता याद नहीं था। वह जैसे जिंदगी के चौराहे पर खड़ा था। आगे जिम्मेदारी थी और पीछे एक महंगा फ्रिज। अगर वह इसे बेच देता तो उसके परिवार की हालत बदल सकती थी। धीरे धीरे वह एक सेकंड हैंड मार्केट तक पहुंच गया। एक दुकानदार उत्साह से उसके पास आया और फ्रिज खरीदने को तैयार हो गया। जैसे ही दुकानदार पैसे देने लगा, कादी घबरा गया और वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाकर उसके मन में लालच फिर जागा। कंपनी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, अगर बेच भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वह दूसरी दुकान के सामने रुका, जहाँ उसके अंदर लालच और ईमानदारी के बीच लड़ाई चल रही थी। गरीबी में पैसे का लालच इंसान को अपने रास्ते से भटका सकता है। तभी अचानक उसने देखा कुछ शुतुरमुर्ग उसे घूर रहे थे। उसे अपने की पर शर्म आ गई। उसे एहसास हुआ पैसों की जरूरत चाहे कितनी भी हो, इंसान को अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए। आखिरकार उसने लोगों से पूछताछ की और फ्रिज को सही जगह असली मालिक तक पहुंचा दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर मालिक ने उसे 2 गुना किराया दिया और नौकरी का ऑफर भी दिया। खुश होकर कादी यह खबर पत्नी को बताने निकला, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि उसका बेटा और उसके दोस्त फूल बेच रहे हैं। यह देखकर कादी का गुस्सा भड़क उठा। उसके अनुसार बच्चों का काम पढ़ाई करना है, न कि पैसे कमाना। उसे लगा कि यह उसकी नाकामी है कि बच्चे काम करने पर मजबूर हैं। वह गुस्से में सबको वहाँ से भगा देता है। घर आकर वह बेटे को बेल्ट से मारने ही वाला था। तभी पत्नी ने बताया कि बच्चे यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि मछलियों के बच्चे फिंगरलिंग्स खरीद सके। कादी गुस्से से आग बूला हो गया। उसने तुरंत कुदाल उठाई और कुएं को तोड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंचा, वह अचानक ठिठक गया। जहाँ पहले गंदगी, बदबू और कीचड़ से भरा नाला था, वह अब साफ चमकता हुआ पानी बन चुका था। पानी इतना साफ था कि तली तक दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि चिड़ियों ने भी वहाँ अपना बसेरा बना लिया था। पास में पड़े कीचड़ के ढेर को देखकर उसे समझ आया कि बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। उसी पल उसे एहसास हुआ अपने सपनों के लिए इतनी मासूमियत से मेहनत करना कितना महान होता है। उसे अपने जिद्दी व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। कादी ने सोचा कि वह कुएं पर एक दरवाजा लगाएगा ताकि बेटे के प्रति अपनी गलती को थोड़ा सुधार सके। लेकिन काम करते समय एक हादसा हो गया। खुशकिस्मती से पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से उसे मलबे से बाहर निकाला गया। चोट लगने के बाद जब वह आराम कर रहा था, तब घर की जिम्मेदारी पत्नी और बच्चों ने संभाल ली। सब अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत में फसल काट रहा था तो बेटी उसके पास बैठकर दवा लगा रही थी। कादी ने बेटी से वादा किया, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें नया हियरिंग एड दिलाऊंगा। बेटी मुस्कुराकर बोली, मैंने बैटरी बदल ली है, अब यह ठीक काम कर रहा है। यह सुनकर कादी ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बेटी मुड़ी, कादी ने उसे कई बार आवाज दी, फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। तब कादी समझ गया बेटी ने फिर से झूठ बोला था। उस पल एक पिता के रूप में उसे अपनी बेबसी का गहरा एहसास हुआ। रात को उसने देखा कि बेटे के नाजुक हाथों में अब छाले और कठोरता आ गई है। दरअसल बेटा रोज स्कूल के बाद काम करता था ताकि मछलियों के बच्चे खरीद सके। वह अपनी कमाई माँ को देता था और कहता था, जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं दीदी के लिए भी हियरिंग एड खरीदूंगा।